13 जनवरी को, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग बहुजन यूथ फॉर मिशन 2019 और सत्य शोधक संघ के संयुक्त तत्वाधान में बहुजन सम्मान महासभा का आयोजन कर रहे हैं। बहुजन महासभा, सम्मान महासभा, आपको मालूम है कि 2 अप्रैल को जो बच्चे शहीद हुए, उन शहीदों के सम्मान में इस सभा का आयोजन किया गया है। इस सभा के आयोजन के पीछे जो प्रमुख प्रेरक कारक है, जो जिस वजह से हमको ये काम करने की प्रेरणा मिली, वो ये है कि हमारा इतिहास बताता है कि जब हम अपने समाज के शहीदों को सम्मानित करते हैं तो समाज उससे प्रेरित होकर आगे की तरफ बढ़ता है। और जिस तरह की आज इस देश में केंद्र में और राज्य में सरकारें हैं जो कि पूरी तरह से मनुवादी, ब्राह्मणवादी नीतियों पे चल रही हैं, और उन्हीं नीतियों के कारण इस देश में 2 अप्रैल जैसा ऐतिहासिक क्षण हमने देखा, तो अब उनकी अगली कवायद थी कि वो हमारा मनोबल तोड़ दें। जो बच्चे सड़कों पे उतरे, जिन्होंने इस देश के संविधान की रक्षा के लिए अपने संवैधानिक हक का पालन करते हुए लोकतांत्रिक ढंग से अपनी मांगों को रखा, और वो भी बिना किसी राजनीतिक दल, किसी के नेतृत्व में, एक सामूहिक चेतना के आधार पे, कि हम सब जानते हैं कि 2 अप्रैल में जो लोग SC/ST एक्ट के बदलाव के खिलाफ सड़कों पे उतरे, उनको किसी ने इकट्ठा नहीं किया था। वो अपनी प्रेरणा से, अपनी सामाजिक चेतना से उतरे थे। तो सामाजिक चेतना की धार को कुंद करने के लिए 2 अप्रैल के बाद इस देश की मनुवादी सरकारों और इस देश की मनुवादी शक्तियों ने जो कवायदें की, इसका एक उदाहरण हमने देखा कि उन्होंने संविधान जलाया हमें प्रोवोक करने के लिए। हमने देखा कि किस तरह से इस देश के किसानों पे उन्होंने लाठियां, गोलियां बरसाई। उसके बाद लाखों किसान जब सड़कों पे उतरे तो उसको सरकार ने अनदेखा किया। ये किसान कौन थे? ये बहुजन समाज के युवा ही थे जो उतरे थे अपने हक के लिए। तो उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि हमारा सामाजिक चेतना जो उभर रही है उसको कमज़ोर कर सकें, उसको कुंद कर सकें, और हमारे को मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव में लिया। जिस तरह के झूठे हजारों केसेस में नौजवानों को जेलों भेजा गया, उनके ऊपर गैंगस्टर, NSA जैसे एक्ट लगाए गए, सारे प्रमाणों के बावजूद RSS और उनके गुंडों के ऊपर केसेस नहीं हुए, कार्रवाई नहीं हुई। ये सारी चीज़ें क्या दर्शाती थी और दर्शा रही हैं कि हमारे को वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो तुम्हारे साथ हम कुछ भी करें तुम्हें वो झेलना पड़ेगा। तो हम साथियों के मन में ये बात थी स्पष्ट तौर पे, हम सभी साथियों के मन में, कि हम इसका माकूल जवाब इस देश की ब्राह्मणवादी सरकार को उसकी नाक के नीचे दी। और इसी के तहत हमने 19 अगस्त को आप सबसे जंतर मंतर पे वादा किया था, वो संकल्प लिया था, याद कीजिए, हमने वो संकल्प लिया था सामाजिक तौर पे कि इन शहीदों को हम समाज में स्थापित करेंगे। इनकी शहादत का जो सम्मान ड्यू है, अगर सरकार नहीं देगी तो ये समाज देगा। तो इसलिए हमने इस सभा का आयोजन किया। इसीलिए इसका नाम भी हमने क्या रखा? बहुजन सम्मान महासभा। ये कोई रैली नहीं है, कोई भाषणबाजी का मंच नहीं है। उस दिन सिर्फ शहीदों के परिवार मंच पे होंगे, धम्म सानिध्य के लिए बौद्ध भिक्षुक हमारे साथ होंगे, और उन परिवारों के साथ साथ
उनकी मूर्तियों के अनावरण को हम करेंगे जो हमने बनवाई है। और जो बच्चे जेल गए, जिन्होंने समाज के लिए लाठी खाई, जेल की हवा खाई, हम उनको भी सम्मानित करेंगे। सबसे पहले जितने भी हमारे पत्रकार बंधु आए हैं, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपनी टीम की तरफ से। और मैं ब्रीफ में इतना ही बताना चाहूँगा आप सभी को जय भीम करते हुए। जैसा कि हमारे साथी ने भी आपको बताया कि 13 जनवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुजन सम्मान महासभा का आयोजन किया गया है, जिसके 3 बिंदु आपके बीच में भाई साहब ने रखे। और उसके प्रचार प्रसार में जितनी हमारी सामर्थ्य थी, हमारी टीम की जितनी सामर्थ्य थी, वो हमने उसको बाखूबी निभाने का प्रयास किया। लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि आपका पूरा देश और विदेश में आपका माध्यम से भी ये मैसेज जाए, तो हमने आप सभी साथियों को आमंत्रित किया। तो हम आपके चैनल के माध्यम से भी पूरे देश के विदेश के जितने भी साथी हैं उन सबको हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। और 2 लाइन में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, जिसको मैं जगह जगह कह रहा हूं आजकल, कि जो समाज अपने समाज में त्याग और बलिदान देने वाले लोगों का सम्मान नहीं करता, उस समाज में त्याग और बलिदान देने वाले लोग पैदा होने बंद हो जाते हैं। और जिस समाज में त्याग और बलिदान देने वाले लोग पैदा नहीं होते, उस समाज के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। तो इसलिए ये मनोबल बढ़ाने का प्रोग्राम है। विरोधी ताकतों ने जेल के माध्यम से या हमारे भाइयों को ऊपर गलत तरीके से गोली चला करके हमारे समाज के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से उनका मनोबल बढ़ाएंगे और इस देश में ये आगाज़ करेंगे कि अगर अपने अधिकारों के प्रति हमें आगे भी कभी आंदोलन करना पड़े तो ये बहुजन समाज पीछे नहीं है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा है दिल्ली के रामलीला मैदान में। और इनके साथ साथ जो भी हमारे साथी बताना भूल गए थे, ये जो इसमें जो सबसे बड़ी जो बात होगी जो लास्ट में, वो जो जैसे हमारे साहब बताया करते हैं BR बौद्ध जी, कि अगर ये बीजेपी सरकार की नीति जो है वो हमारे विरुद्ध नहीं होती, अगर वो हमारे साथ में ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करती, तो आज हमारे 13 भाई हमारे बीच में होते। तो इसलिए बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंकना है और आने वाले समय में आदरणीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए वहाँ पे शपथ दिलाई जाएगी कि आज के बाद आप लोग कार्यकर्ता नहीं, आप लोग वोटर नहीं हैं केवल, बल्कि कार्यकर्ता बन के काम करेंगे। तो इस प्रकार के काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पर रखे जाएंगे। इन उद्देश्यों को लेकर के हमारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं आप सभी को पुनः बधाई दूंगा कि आप सभी के सहयोग से जो एक 2 अप्रैल का इस देश में, आज़ाद भारत में एक ऐतिहासिक इतिहास रचा, उसी की कड़ी में एक कदम आगे चढ़ते हुए उस प्रदर्शन में जो हमारे 13 बच्चे शहीद हुए, उनकी शहादत के सम्मान में आगामी 13 जनवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुजन सम्मान महासभा का आयोजन किया गया है, जिसमें उनके शहीद परिवारों को सम्मानित किया जाएगा और उस आंदोलन में इस दमनकारी सरकार की जो नीति हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी। मैं आपको जानकारी में लाना चाहूँगा कि इस दमनकारी सरकार ने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हमारी 3 महिलाओं को भी 4 महीने की जेल भेजा है। जो बेचारी अपने एक हस्ताक्षर करना नहीं जानती, उनको उस पूरे केस का मास्टरमाइंड तक बनाया गया पुलिस ने। मतलब उस सभा में आपको एक ऐसे पूरे देश के ऐसे आपके सामने एक तथ्य रखे जाएंगे जो इस सरकार की कारगुजारी, सरकार की जो दमनकारी नीति है, वो सब आपके सामने उस दिन दिखाई जाएगी। सरकार की जो दमनकारी नीति है उसका हम पूरी तरह से उसको एक रिप्लाई देंगे कि सरकार चाहे जितनी कोशिश करेगी हमें दबाने की, हम उतनी उससे भी ज़्यादा शक्ति में सरकार के सामने काउंटर करने के लिए तैयार हैं। उसी क्रम में ये कार्यक्रम दिल्ली में रखा गया है, क्योंकि वो बच्चों की जो शहादत हुई है, 7 बच्चे मध्य प्रदेश के हैं, 4 बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं, 1 बच्चा राजस्थान का है, 1 बच्चा पंजाब का है।
लेकिन कार्यक्रम दिल्ली में रखने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम सरकार को एहसास कराना चाहते हैं कि सरकार इस दमनकारी नीति को बंद कर दे। अगर सरकार या भविष्य में कोई भी सरकार ऐसी अगर कोई दमनकारी नीति अपनाएगी तो समाज उसका कड़ी जोर से उसका मतलब मुकाबला करेगा और उसका जवाब देगा। धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।